हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती जगत जननी अघटन घटनापटी सी उर्विजा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील शक्तिवर्य ब्रह्मचर्य श्री हनुमान जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल भगवान की बड़ी कृपा से रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदरकांड का निरूपण आप लोगों के समक्ष हो रहा है। लगभग सभी चौपाई दोहों का स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ को संक्षेप में कुछ को विस्तार में, ताकि मानस के नए विद्यार्थी और मानस के शुद्धि श्रोता जिन्हें विशुद्ध रामचरितमानस से भी विशिष्ट अनुराग है उन्हें मानस के रहस्यों का अवगाहन करने में सुविधा हो सके। सज्जनों देवियों, आज 3-4 दिनों से हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर खड़े हैं। लंकिनी बाधा बनी हुई है। कल मैंने बताया हनुमान जी की मुष्टिका प्रहार से लंकिनी धराशायी हो गई, दंत भंग हो गया, हड्डी पसली कड़कड़ाई, रक्त बमन हुआ, शरीर से सारा रक्त निकल गया, विरक्त हो गई। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी वैराग्य है। जब जीवात्मा पर वैराग्य का घूंसा लग जाता है, वैराग्य की मुष्टिका लग जाती है, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, हनुमान जी प्रबल वैराग्य है, निवृत्ति मार्ग के वैराग्य है। रामायण में 2 वैराग्य हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग का वैरागी है और एक निवृत्ति मार्ग का वैरागी है। प्रवृत्ति मार्ग के वैरागी हैं भैया लक्ष्मण और निवृत्ति मार्ग के वैरागी हैं हनुमान जी महाराज।
तो जब निवृत्ति मार्ग के प्रबल वैराग्य का मुक्का लग गया, मुष्टिका लग गई, तो फिर विरक्त तो होना ही होना है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे ग्रह हैं जिसे लग जाते हैं उसे राम भक्त बना के ही छोड़ते हैं। जैसे भागवत में कहा गया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, प्रहलाद जी के संदर्भ में, किनकी आत्मा को कृष्ण ग्रह ने ग्रसित कर लिया है। तो जब हनुमद ग्रह लग जाता है तो फिर जीव को भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो विरक्त हो गई, ये वृत्ति बदल गई। बस वृत्ति बदलना ही तो साधना का प्रमुख सोपान है। मैंने कल बताया था, जो नालियां गंदे नाले में गिर रही हैं वही मुड़ करके गंगा जी में गिर जाए तो उनका सौभाग्य जागृत हो जाएगा। जो वृत्ति रावण से लगी है वो राम की ओर मुड़ जाए, बस जीव का परम सौभाग्य जागरण हो गया। ये बोलने लगी, हरे तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। ए हनुमान, आज मेरा पुण्य बहुता, अति पुण्य बहुता है, यहां बड़ा विलक्षण शब्द है। अति पुण्य मेरा जागृत हुआ ऐसा कह देती, या बहुत पुण्य जागृत हुआ ऐसा कह देती, पर अति भी लगाया है और बहुत भी लगाया। अति पुण्य जागृत होने का मतलब किसी साधारण संत का दर्शन हो जाए, बहुत पुण्य जागृत होने का मतलब किसी विशिष्ट संत का दर्शन हो जाए। लेकिन अति बहुत पुण्य जागृत होने का मतलब, अरे जो संतों के भी संरक्षक हैं, संतों के भी रखवाले हैं, संतों के भी प्राण हैं, उनका दर्शन हो जाए। हमारे हनुमान जी कौन है? बोले, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआ दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, ये साधुओं और संतों के भी रक्षक हैं। साधु का दर्शन हो जाना पुण्य है, संत का दर्शन हो जाना पुण्य है, महापुण्य है, अति पुण्य है। लेकिन इन साधु और संतों के प्राण रक्षक का दर्शन हो जाना तो अति बहुता पुण्य है। हनुमान जी संत नहीं, संतों के रक्षक हैं, इसीलिए इन्हें संता कहा जाता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। यानी जो संतों के भी रक्षक हैं, संतों के भी रखवाले, साधुओं के भी रखवाले। रामायण में साधु कौन है? बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु, अरे राम चरण अनुराग अगाधु। साधु है भैया भरतलाल। साधुओं में जितने गुण होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम, ये सारे गुण भैया भरतलाल में कूट कूट करके भरे हैं। और एक एक गुण मैंने सिद्ध करके मेरी भरत चरित्र जो 151 घंटों का है, वो प्रवचन जब लॉकडाउन में मैंने दिया था तो 30 मिनट के वो अंक नहीं होते थे, वो पूरा 60-65 मिनट के अंक होते थे। और ऐसे 151 घंटे मैंने भरत चरित्र प्रेषित किया है। उसमें विधिवत मैंने सिद्ध करके बताया है कि भैया भरतलाल में श्रवण भक्ति कहाँ है, स्मरण भक्ति कहाँ है, कीर्तन भक्ति कहाँ है, पाद सेवन कहाँ है, अर्चन कहाँ है, वंदन कहाँ है, दास्य भक्ति कहाँ है, सख्य भक्ति कहाँ है और आत्म निवेदन क्या है, सब सिद्ध करके बताया है। तो ये है साधु। तात भरत तुम सब विधि, सब विधि का मतलब है सारी विधियां साधु में होना चाहिए।
श्रवण भक्ति होना चाहिए, कीर्तन भक्ति होना चाहिए, स्मरण भक्ति होनी चाहिए, चरण सेवा होनी चाहिए, अर्चन होना चाहिए, बंधन होना चाहिए, दास्य भाव होना चाहिए, सख्य भाव होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए। इन समस्त विधियों से परिपूरित संत अगर कोई है ब्रह्मांड में तो भैया भरतलाल। और उन भरतलाल के रखवारे कौन है, रक्षक कौन है? हनुमान जी राम बिरह सागर महु भरत मगन मन होत, अरे विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जनि पोत। बिल्कुल सरयू के अगाध जलराशि में कूदने ही वाले थे। किन्हीं किन्हीं रामायणों में तो चर्चा है कि चिता जला लिया था भरत ने, अग्नि की ज्वाल मालाएं लपकने लगी थी, उसमें कूदने जा रहे थे। उसी समय आई गए जनपोत। हनुमान जी आ गए, देखत हनुमान अति हर्षो पुलक गात लोचन जल वर्षो, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। जासु विरह सोचो दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता। भरत भैया नाच गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। जाते हुए प्राण लौट आए, बचा लिया साधु को। दूसरे साधु कौन है? बोले सबको कहीं राम सुठी साधु, राम साधु तुम साधु सयाने। भगवान श्री राम भी साधु ही हैं। और इनके रक्षक कौन है? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री राम के भी रक्षक हनुमान जी ही हैं। अहोरात्र कवच कुंडल जैसे बनकर के भगवान के चारों ओर मंडराते रहते। तो साधु के भी रक्षक हनुमान जी। और संत, संत कौन है? भगवान श्री राम अपने मुंह से यह पदवी दे रहे हैं एक महापुरुष को। किनको? बोले तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी महाराज, विभीषण जी संत है। और उनकी रक्षा किसने किया? बोले तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी महाराज साधु के भी रक्षक हैं, संत के भी रक्षक हैं। इसलिए इनका दर्शन अति पुण्य बहुता का परिणाम है। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंकता। स्मृतिर्ममाशीत भव पाशनाशी मोचिनी। भगवान की स्मृति हो आई है इसको, लंकिनी को। स्मृतिर्ममाशीत भवपाश मोचिनी। वह स्मृति भवपाश का मोचन कर देती है, भवपाश को तोड़ देती है, भवपाश को जला देती है। ओ आप मुझे दिखे। और कैसे दिखे? बोले देखे नयन राम कर दूता। नयनों से मैंने आपको देखा। देखिए, भगवान को देखा जाता है, हनुमान जी को देखा जाता है, राम जी को भी देखा जाता है, पर कैसे? बोले मन के नयन से, अंतर मन में, मन में। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो मन के नयन से बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, योगात्मा, दिव्यात्मा, पूर्णात्मा, तृप्तात्मा, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर हिमालय के कंदराओं में बैठकर मन बुद्धि चित्त अहंकार पर सम्यक विजय प्राप्त करके, चित्त वृत्तियों का निरोध करके, षट चक्रों का वेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचा करके समस्त वृत्तियों को मन के दर्पण में जिनको देखा करते हैं, मन में जिनका साक्षात्कार किया करते हैं,
और साक्षात्कार करके धन्य अपने को अनुभव करते हैं। पर यहां तो मन नहीं, यहां तो देखे नयन डायरेक्ट इन चर्म चक्षुओं से, बाह्य दृष्टि से, बाह्य नयनों से भगवान का, हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। और हनुमान जी के दर्शन का मतलब है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हो गया, शिव पार्वती का भी दर्शन हो गया। विनय में गोस्वामी जी लिखते हैं, जापे गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पशान की, तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम और जानकी। गिरिजा हर लखन राम और जानकी, ये पांच देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर हनुमान की कृपा हो जाती है। और जो हनुमान का दर्शन पा जाता है, इन पांच देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है उसे। और बिना हनुमान जी का दर्शन पाए हुए इन लोगों का दर्शन असंभव है। इसके साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तुलसीदास जी महाराज ने साधना तो बड़ी कठोर किया, पर जब तक हनुमान जी नहीं मिले तब तक भगवान श्री राम के मिलने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया। काशी में कोढ़ी के रूप में जब एक प्रेत के मार्गदर्शन के अनुसार गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज को देखा, तब उसके बाद भगवान के दर्शन के कपाट खुल गए। राम दुआरे तुम रखवारे, होतने आज्ञा मिन पैसारे। तो इसलिए ये भगवान के दर्शन की गारंटी है हनुमान जी महाराज। प्रथम द्वार खुलता है जब इनका दर्शन हो जाए। देखे नैन राम कर दूता, राम कर दूता, मैंने राम का दूत देखा। ये कैसे मालूम हो गया इसको कि ये राम का दूत है? रामचरितमानस में तो हनुमान जी ने नहीं बताया, वाल्मीकि में बताया है, पर यह कहा है कि मैं जाकर लौट के आऊंगा। पर अध्यात्म रामायण में कथा आती है, जब ब्रह्मा जी महाराज वरदान देने आए रावण इत्यादि को। अग्नि पुराण का वरदान तो मैंने आपको बता दिया, अध्यात्म रामायण का वरदान सुने। तो जब आए और सब चले गए तो चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। लंकिनी को ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहने लगे, बेटी इस वैवस्वत मनवंतर के 12 श्री श्वेत 12 कल्प के 28वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में रामावतार होगा। 28वीं चतुर्युग में जब भगवान श्री राम का अवतार होगा, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड के पहले ही अध्याय में कथा आई है। तो जब रामावतार होगा, संक्षिप्त राम कथा बता दिया, अयोध्या के राजा दशरथ के यहां राम आएंगे, उनकी प्राण प्रिया सीता का हरण होगा रावण के द्वारा। सीता को खोजने के लिए वानर वाहिनी चलेगी, एक वानर लंका तक आ जाएगा और त्वया च भर्स्थितः सोपी त्वाम हनिष्यति मुष्टिना, तुम उसकी भर्त्सना करोगी और वह आकर के त्वाम हनिष्यति मुष्टिना, एक मुष्टिका मार देगा तो तेना हता तुम व्यथिता, उसकी मुष्टिका लगते ही तुम व्यथित हो जाएगी, बिहवला हो जाएगी। भविष्यति यदानगे, ए अनगे, जब तू बिहवल हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, तदेव रावणस्यांतो भविष्यति न संशय, तब निश्चित मान लेना कि रावण का अंत हो जाएगा। तदस्य रावणस्यांतो भविष्यति न संशय, रावण का अंत हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब मुष्टिका लगी, मूर्छित हुई, तो तुरंत याद हो गया इसको, ब्रह्मा की कथा याद आ गई कि ये वानर रामादल से आया हुआ है, भगवान श्री राम के द्वारा प्रेषित है और अब लंका का विनाश होगा। तुरंत भाषा, बोल चाल, शैली सब बदल गई। तात मोरयति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता,
ओ, मैंने रामदूत का दर्शन कर लिया, रामदूत मिल गए तो मानो राम मिल गए। हाँ? विभीषण की दृष्टि में तो ये राम ही है ना, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तो मेरा तो सौभाग्य जागृत हो गया, अति पुण्य बहुता मेरा जागृत हो गया, अति बहुत पुण्य जागृत हो गया। इन्हीं खुली आंखों से, चर्म चक्षुओं से मैंने रामदूत का दर्शन किया। ओहो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। ए तात, स्वर्ग और अपवर्ग की दोनों सुखों को तुला के तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तूलन ताहि सकल मिली। वो स्वर्गापवर्ग के समस्त सुख मिलकर के उसकी तुलना में नहीं पहुंच पाएंगे। लव मात्र का सत्संग, उसका पलड़ा वजनदार ही रहेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तुला क्या है? तुला है बुद्धि। मैं मति तुला तौली देखी, भई मोरी ही दिश गरु आई। विनय पत्रिका। मैं मति तुला तौली देखी, भई मोरी ही दिश गरु आई। हे प्रभु, मैंने अपने बुद्धि के तराजू पर तोल कर देखा है, पापियों में मेरी ओर ही वजनता बढ़ी है, मैं ही ज्यादा वजनी पड़ा हूं। तो बुद्धि की तराजू है, और बुद्धि के तराजू पर तोल करके देखा गया तो स्वर्ग और अपवर्ग का समस्त सुख जो है वो लव मात्र के सत्संग के मुकाबले फीका है। लव माने अन्य ग्रंथों में और भी बातें हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में जहां कालवर्णन कालगणना की चर्चा है, वहां 3 निमेष का एक लव माना गया है। निमेष कहते हैं आंख खुली और बंद हो गई, खुली और बंद हो गई, खुली और बंद हो गई, यह है निमेष। राजा निमि के कारण निमेष बना है। राजा निमि इन्हीं पलकनिहूं परिहरी निमेषे, इन्हीं निमेषों में राजा निमि का निवास होता है। जगत को सुख देने के लिए लोगों के आंख में राजा निमि निवास करते हैं, वो कथा अलग की है। तो 3 बार जब आंख खुलती और झप जाती है, उसका एक लव होता। इतनी देर अगर सत्संग कर लिया जाए तो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहली बात तो स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। स्वर्ग जो है वो स्वल्प है। अब हमारा जो वर्ष है, हमारी जो कालगणना है, मृत्युलोक का जो समय है, उससे भले लाखों करोड़ों वर्ष देवता लोग रहते हो स्वर्ग में, पर जो ऊपर की समय गणना है देवताओं की, उस गणना के अनुसार तो वो अल्पायु ही है उनकी। वहां जाकर के साधना तो करना नहीं है। स्वर्ग साधना भूमि नहीं है, केवल भोग भूमि है। वहां केवल भोग होता है। मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करके जो जो सत्संग किए, सत्कर्म किए गए हैं, यज्ञ यज्ञादि, वैसे तो यज्ञ का फल ही स्वर्ग है, सत्कर्मों का फल ही स्वर्ग है, कर्म का फल स्वर्ग है। हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपास करते हैं, दान देते हैं, विद्यालय बनवाते, औषधालय बनवाते, बाग बगीचे बनवाते, वृक्षारोपण करवाते, दीन दुखियों के सेवा करते, अनाथों की सेवा करते, बड़े बड़े भंडारे करते, विशाल यज्ञों में हमारी संलग्नता रहती। ये सब स्वर्ग के उपकरण है। स्वर्ग मिलता है इनसे। मिल जाए और चिरंतन रहे, चिरकाल तने खत्म ही ना हो, निरंतर रहे, सतत रहे, तो चलो स्वर्ग ले लिया जाए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन स्वर्ग से भी तो धक्का मार करके गिराने का विधान है ना। मृत्युलोक में जितना कोटा हमने तैयार किया है, जितना बैलेंस हमने बनाया है, उसी को वहां जाकर भोगेंगे। वहां तो नया बैलेंस बनना नहीं है। अगर यावक न हो केवल जावक जावक हो, अगर इंपोर्ट न हो केवल एक्सपोर्ट हो, केवल देना हो लेना न हो, आए न केवल जाए, कमाई न हो केवल खर्चा बढ़े, तो एक दिन तो कुबेर की भी दौलत समाप्त हो जाएगी, समुद्र भी सोख जाएगा। आना जाना दोनों लगा रहना चाहिए, पर वो स्वर्ग में आना तो है नहीं, केवल जाना ही जाना है। तो जब जाते जाते रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे घड़े का जल निथर जाएगा, टपक जाएगा, तब क्या होगा? तब गीता पढ़िए, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। तब उसे धक्का मार करके मृत्युलोक में गिरा दिया जाएगा, जा धरती लोक में जा। और धरती में आएगा तो पुनः कर्म करने शुरू कर देगा। अब कौन कौन कर्म करेगा, किसके परिणाम में क्या बनेगा, ये भगवान जाने। कुत्ता बनेगा कि बिल्ली बनेगा कि क्या बनेगा, कि देवता पुनः बनेगा। हाँ? इसलिए स्वर्ग भी भयकारी है। इसीलिए भगवान आकर के भगवान से देवता निवेदन करते हैं, प्रभु हमें मनुष्य शरीर दे दो। नर समान नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही। देव दुर्लभ है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूत, भवन्ति भूयो पुरुषासुरत्वात्। तो एक तो स्वर्ग जाने पर वहां सतत नहीं रहा जाएगा, एक न एक दिन स्वर्ग छोड़ना ही पड़ेगा। और एसी के कमरे में रहने वाला जब जेठ की दोपहरिया में आ जाए तो दोपहरिया बहुत रुलाती है महाराज। जो दोपहरिया में लकड़ी काट रहा है लकड़हारा, वो तो झेल ले जाएगा, पर एसी के कमरे वाला नहीं झेल पाएगा। स्वर्ग का प्राणी जब मृत्युलोक में आएगा तो ये मृत्युलोक तो दुखमालयम शाश्वतम है। इसलिए स्वर्ग में ये खतरा है। और दूसरी बात, स्वर्ग मिल जाने से चित्त वृत्तियां नहीं बदल जाती। स्वर्ग में रहने पर भी मनुष्य के अंतःकरण में दोषों का जन्म होता ही रहता है। स्वर्ग में भी काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, अहंकार है। सुख हाड़ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, शीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति लाज। हाँ, इंद्र को गोस्वामी जी ने गुस्से में कुत्ता कह करके बुलाया। सरिस स्वान मघमान जुबानु, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। एक कथा आती है कि सूर्यवंशी राजा महाराज रघु बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में से जो है आए हैं इंद्र देवता। इंद्र देवता ने अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। इस डर से चुरा लिया कि कहीं मेरा स्वर्ग न छीन ले। तो राजा ने पुत्र से कहा कि बेटा घोड़े का पता लगाओ। और युवराज ने पता लगाया, ढूंढते ढांढते स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक जा करके इंद्र को पराजित किया। इंद्र को पराजित करके अश्वमेध का श्याम कर्ण घोड़ा छीना इंद्र से, और छीन करके ले आए, पिता के सामने उपस्थित कर दिया। पिताजी अश्व आ गया है, अब आप यज्ञ करें। पिताजी ने कहा बेटा यज्ञ तो करूंगा, पर यह बताओ कि अश्व गया कहाँ था। बोले महाराज देवराज इंद्र इसको चुरा करके लेके चले गए थे। बोले इंद्र ने चुराया था इसे। बोले हाँ। तो बोले बेटा अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। बोले क्यों? अश्व आ गया, यज्ञ करो। बोले अश्व गया कहां था? बोले इंद्र चुरा के ले गया था। तो बोला बेटे ये बताओ इंद्र पद कब मिलता है मनुष्य को? तो युवराज ने कहा पिताजी मनुष्य जब पृथ्वी लोक पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसे इंद्र पद प्राप्त हो जाता है 100 अश्वमेध के बाद।
तो राजा ने कहा, बेटा फिर ये बताओ कि 100 अश्वमेध का श्रम करके और तब इंद्र पद पाया जाए, और इंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी अगर चोरी की आदत नहीं छूटी तो ऐसा इंद्र पद भाड़ में जाए, हम क्या करेंगे उस इंद्र पद को। तो ऊंच निवास नीच करतूती, तो स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद वृत्ति नहीं बदल पाती, चरित्र नहीं बदल पाता। इंद्र ने आकर के अहल्या का शील हरण किया। और भी बड़े बड़े पाप हुए देवताओं के द्वारा। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, परम पद प्राप्ति, मुक्ति। पर उस अपवर्ग की चर्चा आज नहीं हो पाएगी, समय अब अनुमति नहीं दे रहा है। अपवर्ग पद की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो स्वर्ग में विकार है, स्वर्ग में काम है, स्वर्ग में ईर्ष्या है, स्वर्ग में स्वार्थ है। सुर स्वार्थी हरि ही हारे, आए देव सकल स्वार्थी। पर सत्संग में स्वार्थ नहीं है। सत्संग से विकार मिटता है, सत्संग से काम क्रोधादिक दुर्गुण मिटा करते हैं। जो जो देवताओं में दोष हैं वो सारे वो दोषों का प्रक्षालन सत्संग में हुआ करता है। सत्संग जीव को मिल जाता है तो सत्संगति कथई कथई किम न करोति पुंसाम गवासना नाम सशृणोति वाक्यो अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि न चास्य दोषो नच में गुणोर्वा सत्संग संसर्गजा दोष गुणा भवंती। राजा भोज चले जा रहे थे, एक कसाई के द्वार पर एक जो है मैना बंधी थी। मैना ने राजा को देखा, मार डालो, काट डालो, पकड़ लो, ये करो वो करो, छीन लो, ऐसा करो वैसा करो। राजा बड़े चक्कर में पड़े, छोटी सी मैना मुझे देखकर ऐसी गाली दे रही। आगे बढ़े तो एक महात्मा के कुटिया के द्वार पर एक तोता बंधा हुआ था। तोता सीताराम 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 करने लगा। तब महात्मा ने पूछा कि हे तोते, वो मैना भी तो तेरे जैसी ही है, लेकिन वो तो मुझे देख के गाली दे रही है और तू सीताराम सीताराम कर रहा है। तब उसने कहा, महात्मन गवासना नाम सशृणोति वाक्यो, वह कसाईयों की बात सुनती है, और हम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं महात्माओं की बात सुनता हूँ। तो नचास्य दोषो, न तो उसका कोई दोष है, नच में गुणोर्वा, मेरा कोई गुण भी नहीं है। ये तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सत्संग से दोष गुण हुआ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। कल से अपवर्ग की चर्चा और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस दोहे की व्याख्या कल यथासंभव करने का प्रयास होगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।